तेजस्वी यादव ने कहा है कि किसी सिरफिरे ने बेगूसराय की घटना को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री के बयान को अलग दिशा देने की कोशिश हो रही है। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झुट्टा पार्टी। इतना काम हो रहा है तो ये जंगल राज है। बीजेपी के लोगों से पूछिए, जब वो सरकार से बाहर रहते हैं तो जंगल राज आ जाता है। यूपी में क्या रामराज है? कहा है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। आप मानते हैं कि किसी से जो घटना हुई उस पर तो मुख्यमंत्री जी ने अपने बात को रखा ही, और कुछ लोग जो है अलग दिशा देने का कोशिश कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो अब तो तस्वीर भी आ गई जिन्होंने किया। ये तो दुखद है, कोई सरफिरा जो है इस तरह का काम किया है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। और कुछ लोग अगर मुख्यमंत्री जी के बयान को अगर तो अलग दिशा दिखाना चाहते हैं तो ये गलत बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी की तमाम बेगूसराय की घटना को लेकर बीजेपी हमलावर है। बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बिहार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनसे भी सवाल पूछिए कि वो कहां थे। बेगूसराय की घटना को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, कोई भी नहीं बच पाएगा। शुरू से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हमेशा ध्यान देते हैं कि कोई तरह का घटना न किसी को करने का अधिकार है, ये एकदम गलत बात है। तो उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस पर पूरी तरह से हम लोग जांच में, कितने लोग को निलंबित भी किया गया ये भी मालूम होगा आप लोग को। लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, तो कितनी बड़ी चुनौती। तो कहाँ जाएगा भाग करके? जानते हैं जो अपराधी होते हैं ना, इतना बड़ा जो भगवा दिया है वो कहीं ना कहीं लोग को पता रहता है कि नहीं, तो बचेगा कोई नहीं बचेगा, पकड़ाएगा ही। बेगूसराय की घटना को जातीय रंग देने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर प्रवक्ता नीरज कुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस बात की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये बात कही गई थी, लेकिन अभी मामले का खुलासा नहीं हुआ है। हम इसे चुनौती के रूप में लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे घटना का संदर्भ जब मीडिया से वो बात कर रहे थे तो उन्होंने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये सब एंगल, हमको जो सूचना है, पुलिस ने जो हमको सूचना दी कार्रवाई का, हमने जो उनको निर्देश दिया है, तो उन तमाम बिंदुओं की चर्चा की। सवाल तो यह उठता ही है ना भाई कि बाजार में गोली क्यों नहीं चला। जो बाजार मुख्य बाजार था, अगर वो बीच में पड़ रहा था तो वहाँ पर तो ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये बीच में घटना करना ये तो बताता ही है कि कहीं ना कहीं कोई मामला है। लेकिन जब तक इसका उद्भेदन नहीं हो जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो यही ने कहा ना भाई, उस क्षेत्र के सामाजिक बनावट की चर्चा किया और उन्होंने विशेष संदर्भ इसके बताए। तो इसमें कहाँ कोई दूसरा चश्मा आ गया, ये कहाँ से इस सवाल को उठाया करने की कोशिश की जा रही है। अभी ये जब तक उद्भेदन नहीं हो जाएगा तब तक इस पर अभी औपचारिक रूप से क्या इस पर मंतव्य दिया जाए, जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाए कि क्या कारण था, कौन लोग गुनाहगार थे। लेकिन हमारी उम्मीद है कि पुलिस जल्द से जल्द गुनाहगार को खोज दे। बेगूसराय की घटना को लेकर बिहार में लगातार राजनीति का दौर जारी है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू की ओर से दिया गया बयान बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि विदेशों की घटना की बात करते हैं, वहां तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। गोलियां चली, अरे मुख्यमंत्री जी गोली किसी पे चली? आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको साजिश करता कोई भी है उसको पकड़ना चाहिए था। तो आप मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं कि पिछड़ा पे गोली चली और अगड़ा पे गोली चली। मुख्यमंत्री जी, आपका यह बयान पूरी तरह से निंदनीय है और शर्मनाक है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जात के आईने से अभियुक्त को देख रहा है। अरे अपराधी कोई भी कौम का होगा और गोली किसी पे चली हो, वो बिहार की आम जनता है, और अपराधी कोई भी कौम का होगा उसको पकड़िए, जेल के अंदर डालिए। मुख्यमंत्री जी, बिहार को हम लोगों ने 2006 में जातीय राजनीति से बाहर निकाला था। आज आप फिर से अपने हताशा, निराशा, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बिहार की राजनीति को फिर से जातीय दलदल में ले जा रहे हैं। बिहार और बेगूसराय को दहला देने वाली घटना के बाद बीजेपी हमलावर है। वो लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इसे लेकर बीजेपी ने कहा कि जंगल राज पार्टी 3 की स्थापना हो गई है।
बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सवाल उठाया, कहा बेगूसराय के अपराधी नहीं पकड़े जा सके, प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में अब माया मिली न राम। स्थिति आपका गड़बड़ हो गया है, आप बेगूसराय के अपराधी को तो पकड़ नहीं सके और अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आप जो है मानसिक स्थिति ठीक कराइए और प्रधानमंत्री के बनने के फेर में आप कहीं के न रहे, न घर का रहे, न घाट का रहे, न माया मिला आपको, न राम मिला। बिहार को अपराधियों के हाथ में झोंक दिए। मुख्यमंत्री जी, बिहार को अभी से बचा लीजिए, बिहार को नाश मत कीजिए।